Hello friends, welcome back to YouTube channel Technical Vlogger. I hope you guys are doing extremely well and I'm also good. तो फ्रेंड्स कुछ सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि गाड़ी में बैठ के वापस से वीडियो बनाए, तो लो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी में। एक्चुअली फ्रेंड्स कल मॉर्निंग में मुझे घर से कॉल आया और अचानक से मुझे आना पड़ा यहाँ पर अपने घर पर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, अपने पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो ये गाड़ी अपना स्टूडियो है। और इसी वजह से फ्रेंड्स कल लाइव सेशन भी नहीं हो पाया। आप देखते हैं लाइव सेशन कल या परसों करते हैं, जब भी होगा फ्रेंड्स मैं पोस्ट डाल दूंगा एक दिन पहले। बट डेफिनेटली जो अगला Q&A सेक्शन है वो लाइव ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलडीसी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है इनकम टैक्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट में, कैसे उसके प्रमोशन होते हैं, क्या ट्रांसफर एक्सपेक्ट होती है, जॉब लोकेशन क्या होती है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ये डाउट था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन दोनों एक ही डिपार्टमेंट है और एलडीसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाया जा सकता है, यानी CHSL से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी एंट्री जो पोस्ट है, मतलब जो इनिशियल पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट की है, जो कि CHSL से रिक्रूट होते हैं, यानी कि उसकी जो सबसे लोअर ग्रेड की जो पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट की है। CHSL से फ्रेंड्स जो LDC रिक्रूट होते हैं, जो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में जाते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक डिफरेंट बॉडी है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके बीच में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको सुलझाने का काम करता है, उन केस को सेटल करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट की जो जूरी होती है उसमें इनकम टैक्स से कमिश्नर लेवल और उससे अपर लेवल के मेंबर्स आते हैं। यहाँ पे एक जूरी सिस्टम बैठता है। जब कोई टैक्स असेसी को कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे एप्लीकेशन देता है और ये जो जूरी है फ्रेंड्स उस केस को देखती है और उस केस का सेटलमेंट करती है, मतलब कि उसको कितना टैक्स पे करना है, कितनी उसको रिबेट मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ये जूरी डिसाइड करती है। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन है ये टैक्स पेयर और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इनके बीच की कड़ी है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की, कि अगर आप SSC CHSL क्रैक करके इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में LDC रिक्रूट होते हैं तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये जो डिपार्टमेंट है इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इनकी 3 एडिशनल ब्रांच हैं जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन SSC LDC के थ्रू होता है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में, तो जो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी इन्हीं 4 सिटीज में से कहीं एक सिटी में मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट की, यानी कि LDC की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है इनकम टैक्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट में। तो जब फ्रेंड्स आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो काम मिलेगा, बेसिकली आपको जो काम मिलेगा डिस्पैचिंग और नोटिंग और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड काम मिलेगा। मतलब जो भी टैक्स पेयर्स आते हैं आपके पास, जो एप्लीकेशन देते हैं, उनको ड्राफ्ट करके और उनको पुटअप करना होता है आपको आगे, और उनसे रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस हैं, किसी टैक्स पेयर को अगर कोई लेटर लिखना है या आपको कोई ड्राफ्ट लिखने के लिए बोला जाता है, कोई सर्कुलर वगैरह टाइप करने के लिए बोला जाता है, तो उस तरह का आपका एक काम रहता है। यहाँ पे वर्कलोड की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, मतलब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तुलना में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वर्कलोड इसमें बहुत कम रहेगा। अगर आप इस डिपार्टमेंट में आगे फ्रेंड्स UPSC वगैरह या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको इतना टाइम मिलता है कि आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर पाओ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे और मैं भी काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था कोई बंदा मिल जाए इनकम टैक्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट में, बट एक्चुअली डिपार्टमेंट इतना छोटा है तो कोई बंदा इसमें मुझे मिला नहीं। फाइनली फ्रेंड्स कोई जानने वाला है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है स्टेनोग्रेड सेकंड की पोस्ट पे, तो उन्होंने मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी दी, तो उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट का प्रमोशन के बारे में, कि इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है। किसी भी जॉब की फ्रेंड्स सबसे जो जरूरी चीज़ होती है मेरे हिसाब से वो प्रमोशन एस्पेक्ट होती है, कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो उसके बाद आपका कैरियर है वो कहाँ तक ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में जो आपका कैरियर का ग्रोथ है, यानी कि जो आपका प्रमोशन का जो कैडर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फ्रेंड्स जब आप LDC से जाते हैं तो पहला जो आपका कैडर है फ्रेंड्स वो LDC के बाद में UDC, उसके बाद में फ्रेंड्स आप OS बन जाएंगे और फाइनल फ्रेंड्स आपका जो प्रमोशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि ग्रेड पे 5400 तक होगा।
फ्रेंड्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, इसलिए प्रमोशन एस्पेक्ट थोड़े से वीक है यहाँ पे। बट फ्रेंड्स इसका जो दूसरा प्रमोशन का तरीका है, यानी कि फ्रेंड्स जब आपकी रेगुलर सर्विस हो जाती है इस डिपार्टमेंट में 4 साल की, तो फ्रेंड्स आप एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फ्रेंड्स इसके बाद में आप बन जाते हो टैक्स असिस्टेंट और आप आ सकते हो CBDT डिपार्टमेंट पे, यानी कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा 3 साल में फ्रेंड्स आप सीनियर टीए बन जाएंगे। सीनियर टीए के बाद फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रमोशन होगा 5 से 6 साल में आप OS बन जाएंगे। ये प्रमोशन फ्रेंड्स वैसे तो डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर, कितनी वैकेंसी राइज होती है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार सब्सक्राइबर्स के ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है उस डिपार्टमेंट में और उसको 6 साल हो गए या फिर इतने दिन हो गए, बट उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ और कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हुई है। आपने तो बताया था 4 साल के बाद में वहाँ पे एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। फ्रेंड्स जब डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी अराइज नहीं होंगी तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवाए कि नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स जो प्रमोशन एस्पेक्ट मेनली डिपेंड करते हैं कि कितनी वैकेंसी राइज हो रही है। अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोट कर देता है या फिर नई वैकेंसी रिक्रूट करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रमोशन का जो तीसरा तरीका है। तो फ्रेंड्स पहला डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी कि LDC से टैक्स असिस्टेंट वाला एग्जाम देने के बाद में जब आप टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं उसके 4 या 5 साल के बाद में आप एक एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उससे आप डायरेक्ट बन सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और इसके बाद में जो आपके सारे प्रमोशन चलेंगे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कैडर में चलेंगे, यानी कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर बनेंगे और जो ये कैडर है इसमें आपका प्रमोशन चलेगा। तो फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट में आपके प्रमोशन के 3 कैडर हैं, जैसे कि मैंने बताया। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, दूसरा टैक्स असिस्टेंट वाला कैडर है और तीसरा जो कैडर है फ्रेंड्स आप जा सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाले कैडर में भी। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। और अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछा करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी आदत है कि मैं लगभग हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जितना भी हो पाता है। कई कमेंट फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ऑटोमेटिकली स्पैम सेक्शन में चले जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता है आपने कोई कमेंट किया है तो। और अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप उस कमेंट को वापस कर दीजिए। मुझे अगर कोई कमेंट दिखता है तो डेफिनेटली मैं आंसर करता हूँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेट करती है मुझे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। अभी इतनी गर्मी में अगर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ तो आपका फ्रेंड्स सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र एस्पेक्ट की कि किस तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं। तो फ्रेंड्स इनिशियल में जो आपको पोस्टिंग लोकेशन मिलती है वहाँ से आपके ट्रांसफ़र बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में वैकेंसी बहुत कम है, अभी बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है या फिर आपका ट्रांसफ़र करता है डिपार्टमेंट, तो जो ये 4 सिटीज़ हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, इन्हीं सिटीज़ में आपका ट्रांसफ़र होगा। बट अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद में यानी कि आप टीए कैडर में आ जाते हैं और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाते हैं यहाँ से, तो फ्रेंड्स जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया होती है और आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपके होम टाउन या फिर होम स्टेट में भी। तो फ्रेंड्स LDC की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं। LDC में आपको एक ही सिटी में हो सकता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में जाएं, यानी कि LDC के बाद UDC OS वाले कैडर में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम सर्विस है वो एक ही सिटी में निकल जाएगी। बट फ्रेंड्स अगर आप टैक्स असिस्टेंट वाली कैडर में जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में सैलरी के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट की जो प्राइम लोकेशन है 4 सिटीज़ में है, चारों सिटी फ्रेंड्स X कैटेगरी में है। तो फ्रेंड्स जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं LDC कैडर में, तो फ्रेंड्स आपकी ग्रेड पे होगी 1900, स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी 19,900। और इस बेसिक सैलरी के साथ में मई 2020 में, यानी कि ये कैलकुलेशन फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ 17% DA के साथ में, 17% DA के साथ में जो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी फ्रेंड्स 33,000 और जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी वो बनेगी फ्रेंड्स 29,000 के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी फ्रेंड्स एग्जैक्टली 29,500 कुछ अमाउंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ डाउट रहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक्निकल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।